हेलो दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी ही सोच का नतीजा है? क्या यह मुमकिन है कि सिर्फ अपने विचारों, भावनाओं और शब्दों के जरिए आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को एक नई दिशा दी, द सीक्रेट डेली टीचिंग्स, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि रोज की जिंदगी को चमत्कारों से भरने वाला एक जीवन दर्शन है। लेकिन इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने वाली शख्सियत कौन है? इनका नाम है रोंडा बर्न, एक ऑस्ट्रेलियन लेखक, निर्माता और दुनिया भर में मशहूर द सीक्रेट मूवमेंट की जननी। रोंडा ने 2006 में जब पहली बार द सीक्रेट किताब और डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, तब से लेकर आज तक करोड़ों लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए अपना जीवन बदल चुके हैं। रोंडा बर्न खुद एक समय पर टूट चुकी थीं, आर्थिक संकट, दुख और तनाव से जूझ रही थीं। लेकिन उन्होंने एक गहरे आत्म अन्वेषण के दौरान वो राज जाना जो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ साझा किया। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। द सीक्रेट डेली टीचिंग्स उनकी उसी सोच का एक रोजाना अभ्यास है जो हर दिन हमें याद दिलाता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हर सुबह एक नई ऊर्जा, हर सोच एक नया अवसर और हर शब्द एक नई वास्तविकता बन सकता है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे वो गहरे, प्रभावशाली और जीवन बदल देने वाले संदेश जो रोंडा बर्न ने हमें दिए हैं, ताकि हम अपने विचारों से अपनी किस्मत को दोबारा गढ़ सकें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा राज जो शायद आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, आकर्षण का नियम, जो सोचोगे वही पाओगे। रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट डेली टीचिंग्स का मूल आधार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। रोंडा बताती हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिन चीजों पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं वही हम अपने जीवन में खींचते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल ऑर्डरिंग सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे रेस्टोरेंट में आप जो खाना ऑर्डर करते हैं वही आपके पास आता है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड भी आपकी सोच और भावनाओं के आधार पर आपके जीवन की डिलीवरी करता है। अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड समझता है कि आप अभाव में रहना चाहते हैं और वह उसी को और बढ़ा देता है। रोंडा कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में केवल विचारों की भूमिका नहीं है, बल्कि आपकी भावनाएं यानी इमोशंस भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अमीर बनने की सोच तो रखते हैं, लेकिन भीतर से डरते हैं कि यह कैसे होगा, तो वह डर आपकी सोच की ऊर्जा को नकारात्मक बना देता है। इसीलिए इस नियम को ठीक से काम में लाने का सही तरीका है ऐसा सोचना और महसूस करना जैसे वो चीज पहले से ही आपकी है। जब आप किसी इच्छा को पूरी तरह महसूस करते हैं और उस पर पूरा विश्वास रखते हैं कि ब्रह्मांड उसे आपके पास ला रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस दिशा में सक्रिय हो जाता है। इस नियम की खूबी यह है कि यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सोच पर समान रूप से काम करता है। यह तटस्थ है। इसका मतलब है कि अगर आप लगातार किसी बात को लेकर चिंता करते हैं, जैसे कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए या मुझे कभी अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, तो आपकी वही नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और वही अनुभव आपके जीवन में लौट कर आता है। इसीलिए रोंडा हमें चेतावनी देती है कि अपनी सोच और शब्दों को बहुत ध्यान से चुनें, क्योंकि यही आपकी ऊर्जा और भविष्य को निर्धारित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में सक्रिय करने के लिए पहला कदम है अपनी सोच के पैटर्न को पहचानना और उन्हें पॉजिटिव दिशा में मोड़ना। हर दिन अपने विचारों को नोटिस करें। क्या आप ज्यादातर शिकायत करते हैं, डरते हैं या नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं? अगर हां, तो उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों में बदलें। उदाहरण के लिए, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा की जगह सोचिए, मैं सफल होने की ओर बढ़ रहा हूं। या मेरे पास पैसे नहीं हैं की जगह सोचिए, पैसा मेरे जीवन में आ रहा है। अपने आप से यह मानिए कि आप अपने जीवन के रचयिता हैं और आपके विचार ही आपकी किस्मत की नींव रखते हैं। रोंडा बर्न के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो ऊर्जा और फोकस के विज्ञान पर आधारित है। आप जो सोचते हैं
वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। ब्रह्मांड केवल प्रतिक्रिया करता है आपके विचारों और भावनाओं की ऊर्जा पर। जब आप यह समझ जाते हैं कि सोच की शक्ति कितनी गहरी है, तो आप अपने जीवन को भी उसी गहराई से ढाल सकते हैं। पार्ट 2, कृतज्ञता की शक्ति, ग्रैटिट्यूड। रोंडा बर्न की नज़र में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता जीवन में चमत्कार लाने वाली सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली शक्ति है। द सीक्रेट डेली टीचिंग्स में रोंडा बताती हैं कि जब हम उन चीज़ों के लिए दिल से आभार प्रकट करते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, तो हम ब्रह्मांड को एक सकारात्मक संदेश भेजते हैं, मैं तैयार हूं और मैं योग्य हूं और अधिक पाने के लिए। यह एक तरह से ब्रह्मांड के साथ आपका ऊर्जात्मक संवाद होता है, जिसमें आप जताते हैं कि आप संतुष्ट हैं, और यही संतुष्टि ब्रह्मांड को प्रेरित करती है कि वह आपको और अधिक दे। कई लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत कुछ होगा तभी हम आभार प्रकट करेंगे, लेकिन रोंडा बर्न इस धारणा को उल्टा करके कहती हैं कि जब आप कृतज्ञ होंगे तभी आपको बहुत कुछ मिलेगा। यानी ग्रैटिट्यूड इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अबंडेंस, इट इज द कॉज ऑफ इट। अगर आप हर दिन केवल 3 से 5 चीज़ों के लिए भी सच्चे दिल से धन्यवाद कहना शुरू कर दें, जैसे कि आपके पास आज भोजन है, परिवार है, छत है या शरीर स्वस्थ है, तो आप धीरे धीरे उस मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप ब्रह्मांड से और चीज़ें आकर्षित करने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड एक मानसिक व्यायाम की तरह है। जब आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो यह आपकी सोच की दिशा को बदल देता है। आप अभाव से समृद्धि की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। रोंडा बर्न सुझाव देती हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले किसी भी एक चीज के लिए धन्यवाद कहें। धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे शरीर के लिए, धन्यवाद इस नए दिन के लिए। यह एक छोटा सा अभ्यास आपकी पूरी ऊर्जा को पॉजिटिव ट्यूनिंग में ला देता है और आपका पूरा दिन पहले से बेहतर बन जाता है। कृतज्ञता केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर असर नहीं डालती, बल्कि यह हमारे आसपास की वास्तविकता को भी बदल देती है। जब आप अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप और ज्यादा अच्छाई को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक नियम है, जो जैसा भेजोगे वैसा लौटेगा। और ग्रैटिट्यूड एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है, और लो और पाओ। रोंडा बर्न एक प्रैक्टिकल तरीका भी सुझाती है जिसे आप अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए। हर रात सोने से पहले एक डायरी में कम से कम 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपकी सोच को तुरंत सकारात्मक मोड़ में ले जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाएगा। इसके साथ ही दिन में जब भी कुछ अच्छा हो, छोटा हो या बड़ा, उसी वक्त धन्यवाद कहने की आदत डालिए। ये छोटे छोटे कृतज्ञता के बीज समय के साथ सफलता, संतुलन और शांति के बड़े पेड़ में बदलते हैं। इसीलिए रोंडा कहती हैं कि कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप ब्रह्मांड से सच्चे मन से आभार प्रकट करना सीख लें, तो जीवन में जो कमी है वह अपने आप पूरी होनी शुरू हो जाती है। कृतज्ञता जीवन को बदलने की कुंजी है और यह हर किसी के पास मुफ्त में मौजूद है। पार्ट 3, विजुअलाइजेशन। अपने सपनों को देखो, महसूस करो। सी योर ड्रीम्स, फील देम। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा, सुंदर और असाधारण हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है उसे दिमाग में देखना, मन में महसूस करना और ऐसा मानना जैसे वह सपना पहले से ही आपकी हकीकत बन चुका है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने मन की आंखों से वह सब देखना जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं। रोंडा इसे केवल एक मानसिक खेल नहीं मानती, बल्कि इसे एक ऊर्जात्मक और सृजनात्मक अभ्यास कहती हैं। जब आप अपने सपनों को बार बार कल्पना में जीते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क और ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि यह मेरा सच है, और फिर ब्रह्मांड उसी के अनुसार घटनाएं, लोग, अवसर और परिस्थितियां आपके जीवन में भेजना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया आपकी फीलिंग्स से जुड़ी होती है। रोंडा कहती हैं कि केवल सपने देखना काफी नहीं, बल्कि उन सपनों के पूरे होने की खुशी को महसूस करना सबसे जरूरी हिस्सा है। मान लीजिए आप एक सुंदर घर चाहते हैं। अब हर दिन कुछ समय निकालें, आंखें बंद करें और उस घर की हर एक चीज को कल्पना में महसूस करें। उसके रंग, कमरे, खिड़कियों से आती रोशनी, बालकनी का नजारा
और उस घर में अपने होने की शांति। जितना अधिक आप इसे स्पष्ट और भावनाओं के साथ महसूस करेंगे, उतना तेजी से वह सपना वास्तविकता में बदलने लगेगा। रॉन्डा बर्न का कहना है कि विजुअलाइजेशन से आपका माइंडसेट और एनर्जी उसी दिशा में काम करने लगते हैं। मस्तिष्क इस बात में अंतर नहीं कर पाता कि जो आप देख रहे हैं वह सच है या कल्पना। जब आप बार बार किसी चीज की विजुअलाइजेशन करते हैं तो दिमाग उसे हकीकत मानने लगता है और फिर आपकी एक्शंस, डिसीजंस और चॉइसेस उसी दिशा में बदलने लगते हैं। यही विज्ञान भी कहता है। जो लोग अपने लक्ष्यों को बार बार कल्पना में जीते हैं, उनके सफल होने की संभावना कहीं अधिक होती है। विजुअलाइजेशन एक दैनिक अभ्यास होना चाहिए। रॉन्डा सुझाव देती हैं कि हर दिन सुबह या रात को कुछ मिनट अपने उस जीवन की कल्पना में बिताएं जिसे आप बनाना चाहते हैं। उस जीवन के रंग, अनुभव, लोगों और भावनाओं को जितना हो सके उतना जीवंत बनाएं। एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी योर्स, यानी ऐसा व्यवहार करें जैसा कि वह सपना पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। रॉन्डा यह भी बताती हैं कि विजुअलाइजेशन करने के बाद शक या डर को अपनी सोच में जगह न दें। अगर आपने कल्पना की लेकिन फिर तुरंत सोचने लगे, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, तो यह आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना देगा और परिणाम दूर हो जाएंगे। इसलिए विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको अपने अंदर विश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। विजुअलाइजेशन आपको सिर्फ सपने देखने वाला नहीं बनाता, यह आपको सपनों का निर्माता बनाता है। यह एक ब्रिज है आपकी कल्पना और वास्तविकता के बीच। जब आप मन से, भावना से और विश्वास से किसी चीज की कल्पना करते हैं तो ब्रह्मांड को उसकी दिशा में काम करने के लिए स्पष्ट संकेत मिल जाता है। इसीलिए रॉन्डा बायर्न कहती हैं, अपने सपनों के सच होने का इंतजार करके आनंद न लें, अभी आनंद महसूस करें और सपने अपने आप सच हो जाएंगे। यानी अपने सपनों के सच होने का आनंद पहले से महसूस कीजिए और फिर वो हकीकत बन जाएंगे। पार्ट 4, प्रेजेंट मोमेंट, अभी में जियो। रॉन्डा बर्न कहती हैं कि जीवन का सबसे शक्तिशाली और रचनात्मक क्षण अभी का यह पल है। ज्यादातर लोग अपना अधिकतर समय या तो अतीत की GECB सिस्टम, गलतियों, पछतावों और दुख में डूबे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता, डर और असमंजस में खोए रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारी असली शक्ति, शांति और संभावनाएं केवल अब में मौजूद होती हैं। द सीक्रेट डेली टीचिंग्स में रॉन्डा बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तब हम अपने भीतर की ऊर्जा को सबसे शक्तिशाली स्थिति में लाते हैं। अतीत के बारे में सोचने से केवल दोष, शर्म और दुख आता है और भविष्य की चिंता हमें डर और असहायता से भर देती है। लेकिन वर्तमान पल में जीना, यह हमें आंतरिक नियंत्रण, स्पष्टता और ब्रह्मांड से जुड़ाव की भावना देता है। रॉन्डा कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी सबसे बेहतर ढंग से काम करता है जब आप वर्तमान में रहते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को इस क्षण में केंद्रित करते हैं, तभी आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यह सोचते रहते हैं भविष्य में सब ठीक होगा, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि अभी कुछ ठीक नहीं है। जबकि अगर आप सोचते हैं मैं अभी अच्छा महसूस करता हूं, मेरे पास अभी सब कुछ है, तो आप अबंडेंस को खींचते हैं अभी से। रॉन्डा हमें यह भी सिखाती हैं कि वर्तमान में रहने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आपका मन इधर उधर भटके, भविष्य की चिंता करे या अतीत में खो जाए, तो कुछ गहरी सांसें लें और ध्यान से देखें कि आप इस पल में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। यह सरल अभ्यास आपको दोबारा इस पल में वापस लाने में मदद करता है। वर्तमान में जीने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। जब आप हर उस क्षण पर फोकस करते हैं जो अभी चल रहा है, तो आपका मन नकारात्मकता से दूर रहने लगता है। आप छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस करने लगते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, ताज़ी हवा या किसी के चेहरे की मुस्कान। ये छोटी छोटी खुशी की लहरें आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाती हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करती हैं। रोंडा यह भी कहती हैं कि हम अपने सपनों को भविष्य की किसी तारीख पर टाल देते हैं, जैसे एक दिन मैं अमीर बनूंगा, एक दिन मैं खुश रहूंगा। लेकिन यह एक दिन कभी आता नहीं। इसलिए अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको यह मानना होगा कि खुशी, सफलता और प्रेम की शुरुआत इसी पल से होती है। अंत में रोंडा हमें एक बहुत सुंदर विचार देती है। अब यह भविष्य है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी आज का यह क्षण ही वो भविष्य है जिसकी आप कल प्रार्थना कर रहे थे।
इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति को पूरी तरह से जगाना चाहते हैं तो बीते कल को जाने दीजिए, आने वाले कल की चिंता छोड़ दीजिए और पूरी तरह से अब में जियो। यही पल असली जादू है। पार्ट 5, शब्दों की शक्ति। वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। रोंडा बर्न कहती हैं कि हमारे शब्द सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि वे ऐसी ऊर्जा तरंगें हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। हर बार जब आप कुछ बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक कमांड दे रहे होते हैं और ब्रह्मांड उस कमांड के आधार पर आपको जवाब देता है। यानी आप जो बोलते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। द सीक्रेट डेली टीचिंग्स में रोंडा समझाती है कि हम अपने शब्दों से ही अपनी सोच को और मजबूत बनाते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे लिए ये कभी संभव नहीं है, तो ये बातें केवल भावनात्मक असर नहीं डालती, ये आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को बुलाती हैं। ब्रह्मांड इन शब्दों को आदेश की तरह लेता है और वही आपकी हकीकत बन जाती है। इसलिए रोंडा सलाह देती हैं कि हमें बहुत सावधानी और जागरूकता के साथ बोलना चाहिए। हमारे शब्दों को ऐसी ऊर्जा के साथ चुना जाना चाहिए जो हमें उस दिशा में आगे बढ़ाए जहां हम जाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए, तो मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं जैसे शब्दों की जगह कहिए, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से और सहजता से बह रहा है। इस तरह के वाक्य सिर्फ आपको अच्छा महसूस नहीं कराते, ये आपकी ऊर्जा को भी बदलते हैं और ब्रह्मांड को नई दिशा में संकेत देते हैं। यहां रोंडा बर्न के उद्धरण में पंक्तिपूर्ति जोड़ा गया है ताकि यह और स्पष्ट और व्याकरणिक रूप से सही हो। रोंडा बर्न कहती हैं कि शब्द अफर्मेशंस बन सकते हैं, यानी पुष्टि करने वाले वाक्य। जब आप बार बार किसी सकारात्मक वाक्य को बोलते हैं तो वह आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है और फिर आपका विश्वास उसी पर आधारित होने लगता है। यही अफर्मेशंस आपकी वास्तविकता का आधार बनते हैं, जैसे मैं योग्य हूं, मैं स्वस्थ और शक्तिशाली हूं, मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। ये शब्दों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है जो ब्रह्मांड से मेल खाती है। जब आप बार बार पॉजिटिव शब्द बोलते हैं तो आप खुद को उस ऊर्जात्मक फ्रीक्वेंसी पर ला देते हैं जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना प्रभाव डालना शुरू करता है। रोंडा हमें यह भी चेतावनी देती है कि हम दूसरों से बातचीत करते समय भी अपने शब्दों का ध्यान रखें। जब आप किसी और के बारे में नकारात्मक बोलते हैं, जैसे वो कभी नहीं सुधरेगा, उससे तो कुछ नहीं होगा, तो आप न केवल उसके लिए बल्कि अपने लिए भी नकारात्मक ऊर्जा को बुला रहे होते हैं। इसीलिए आपकी शब्दावली में दया, सकारात्मकता और प्रोत्साहन होना चाहिए। रोंडा का एक सुंदर सूत्र है, केवल वही बोलो जो तुम अपने जीवन में बनाना चाहते हो। तो अब से जब भी आप कुछ बोलें, रुककर सोचिए, क्या ये शब्द मेरी इच्छा को मजबूत कर रहे हैं या मेरी समस्याओं को? क्योंकि आपके शब्द आपकी दुनिया का नक्शा खींचते हैं। अगर आप सुंदर, सफल और खुशहाल जीवन की कल्पना कर रहे हैं तो आपकी जुबान से निकलने वाले शब्द भी उसी कल्पना के अनुसार होने चाहिए। शब्दों की यह शक्ति सबके पास है, लेकिन जागरूक वही लोग बनते हैं जो इसे समझकर उपयोग करते हैं। रोंडा बर्न हमें सिखाती हैं कि जब हम अपने शब्दों को सम्मान और समझदारी से चुनते हैं, तब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं और हमारे जीवन में वो सब आने लगता है जिसकी हमने कल्पना की होती है। पार्ट 6, सेल्फ वर्थ, खुद को काबिल समझो। रोंडा बर्न इस सच्चाई को बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है कि हम जीवन में उतना ही पाते हैं जितना हम अपने लिए मानते हैं कि हम पाने के लायक हैं। यानी हमारी सेल्फ वर्थ, खुद को कितना योग्य और काबिल समझते हैं, वही हमारे जीवन के अनुभवों की सीमा तय करती है। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर या अयोग्य मानते हैं तो आप दुनिया से उसी तरह के परिणाम और व्यवहार पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सम्मान, सफलता और प्रेम का हकदार मानते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वही लौटाएगा। रोंडा कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप खुद पर गहरा विश्वास रखें। ये विश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, यह आपके अंदर से आता है, आपके व्यवहार, फैसलों और सोच में झलकता है। अगर आप बार बार दूसरों से तुलना करते हैं, खुद को दोषी महसूस करते हैं या सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप अपनी ऊर्जा को खुद ही कमजोर कर देते हैं। ब्रह्मांड इस ऊर्जा को पकड़ता है और आपके जीवन में कम का अनुभव बढ़ा देता है। रोंडा हमें सिखाती है कि आप अपने विचारों के जरिए ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं कि आप कौन हैं
और क्या डिजर्व करते हैं। अगर आप सोचते हैं मुझे अच्छा पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मांड यही मानेगा कि आप खुद को प्रेम के लायक नहीं मानते। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और सम्मान का पूरा हकदार हूं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के लोग और अनुभव आपके जीवन में भेजने लगता है। रोंडा ये भी कहती हैं कि सेल्फ वर्थ कोई बाहरी चीज नहीं जिसे दुनिया तय करे, ये पूरी तरह आपके अंदर से शुरू होती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं अपने दोषों और खूबियों दोनों के साथ, जब आप खुद को माफ करते हैं और जब आप खुद से कह पाते हैं मैं जैसे हूं वैसा ही सही हूं और मैं सर्वश्रेष्ठ का हकदार हूं, तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के उच्चतम कंपन वाइब्रेशन से जुड़ जाती है। एक शानदार तरीका जो रोंडा बर्न सुझाती है वो है मिरर अफर्मेशन। हर सुबह आईने में देखिए और खुद से जोर जोर से कहिए मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, ब्रह्मांड मुझे समर्थन दे रहा है, मेरा जीवन हर दिन और बेहतर हो रहा है। शुरुआत में शायद यह आपको नकली या बनावटी लगे, लेकिन जब आप इसे रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी सोच, आपका आत्मसम्मान और आपकी ऊर्जा अंदर से मजबूत होती चली जा रही है। और यही परिवर्तन आपके बाहर की दुनिया में भी नजर आने लगता है, जैसे नए अवसर, अच्छे लोग और बेहतर निर्णय। रोंडा बर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती हैं, आप अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यानी आप अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, कोई और नहीं। इसलिए अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो आपका जीवन भी छोटा बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना समझेंगे तो जीवन में हर वो चीज आनी शुरू हो जाएगी जो आपके दिल की सच्ची इच्छा है। सेल्फ वर्थ का मतलब घमंड नहीं, बल्कि स्वीकृति और आत्मसम्मान है। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको स्वीकार करता है और आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। रोंडा बर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती है, आप अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, कोई और नहीं। इसलिए अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो आपका जीवन भी छोटा बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना समझेंगे तो जीवन में हर वो चीज आनी शुरू हो जाएगी जो आपके दिल की सच्ची इच्छा है। सेल्फ वर्थ का मतलब घमंड नहीं, बल्कि स्वीकृति और आत्मसम्मान है। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको स्वीकार करता है और आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। पार्ट 7, रेपिटिशन। रोज दोहराओ, रोज बनो बेहतर। रोंडा बर्न कहती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ वन टाइम एक्ट, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। यानी जीवन को बदलना कोई एक बार किया गया काम नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास जिसे रोज दोहराने से ही हम अपने अंदर वो स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। इसीलिए द सीक्रेट डेली टीचिंग्स किताब को भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप हर दिन सिर्फ एक छोटा सा विचार पढ़ें, उस पर मनन करें और उसे अपने जीवन में उतारें। रेपिटिशन यानी दोहराव हमारे दिमाग और ऊर्जा के लिए प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर एक कोड बार बार चलाकर परिणाम पैदा करता है, उसी तरह हमारे विचार और भावनाएं भी बार बार दोहराए जाने पर हमारी विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। रोंडा बताती हैं कि जब आप बार बार किसी पॉजिटिव सोच को दोहराते हैं, जैसे मैं योग्य हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपका अवचेतन मन उसे सच्चाई मानने लगता है और फिर आपका व्यवहार, फैसले और अनुभव उसी विश्वास के अनुसार बनने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में रोज जाना। अगर आप एक दिन एक्सरसाइज करते हैं तो कोई खास बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अगर आप रोज करते हैं अनुशासन के साथ, तो कुछ हफ्तों में आपके शरीर और आत्मविश्वास में जबरदस्त बदलाव दिखने लगता है। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी असर दिखाता है जब आपकी सोच, भावना और अभ्यास लगातार एक ही दिशा में बने रहते हैं। रोंडा हमें यह भी समझाती हैं कि रेपिटिशन का असर इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा दिमाग पुराने पैटर्न्स और आदतों में बहुत गहराई से जकड़ा होता है। हम सालों से जो सोचते आए हैं, जैसे मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, इन नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए जरूरी है कि हम पॉजिटिव सोच को रोज, बार बार और पूरे यकीन के साथ दोहराएं। यही दोहराव धीरे धीरे पुराने विश्वासों की जगह नए, सकारात्मक विश्वास पैदा करता है। रोंडा एक बहुत ही सरल
और प्रभावशाली डेली रूटीन भी सुझाती हैं। सुबह उठते ही कोई पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराए। दिन भर अपने विचारों पर नजर रखें। जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आए उसे पॉजिटिव से बदलें। रात को सोने से पहले आभार व्यक्त करें और एक अच्छे विचार के साथ दिन को समाप्त करें। यह सरल सी दिनचर्या आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन इसकी चाबी सिर्फ ज्ञान में नहीं बल्कि अभ्यास में है। जितना ज्यादा आप इस ज्ञान को दोहराएंगे उतना ही वह आपके व्यक्तित्व और जीवन में समा जाएगा। रोंडा बर्न हमें यह याद दिलाती है कि चमत्कार तब होते हैं जब हम सुसंगत प्रयास, सुसंगत विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। केवल एक दिन विजुअलाइजेशन करने या एक बार एफर्मेशन बोलने से सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब आप इन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस अध्याय का सार यह है, अगर आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो यह केवल जानने से नहीं होगा बल्कि हर दिन अभ्यास से होगा, और यही रेपिटेशन की असली शक्ति है। अंतिम संदेश, जिंदगी आपकी है, उसे डिजाइन करो। रोंडा बर्न के अनुसार हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं, कोई और नहीं, केवल हम। तो हर दिन इस किताब की तरह एक पॉजिटिव सोच के साथ शुरुआत करें। हर दिन को एक अवसर की तरह देखें और ब्रह्मांड आपकी मदद जरूर करेगा। तो दोस्तों, ये था द सीक्रेट डेली टीचिंग्स का सार। अगर आपने इस किताब को अब तक नहीं पढ़ा है तो इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लीजिए और अपनी सोच, अपने जीवन और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए। धन्यवाद।